1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते 10 सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। केंद्र सरकार इससे पहले भी कई बार लगातार इस तरह के दावे करती रही है। दूसरी तरफ उसी सरकार का यह भी दावा है कि वह देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, जिसके लिए हर चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार गरीब मान किसे रही है, क्योंकि सरकारी राशन पर जिंदा 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं कि नहीं, या फिर पिछली सरकार की तरह अभी भी 32 और 45 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों को ही गरीब माना जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार जिस आधार पर गरीबी और अमीरी के बीच विभाजन करती रही है, सरकारी तौर पर उसका डेटा भी अब जारी करना बंद कर दिया गया है। पिछले 6 सालों में सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला बेरोजगारी का डेटा भी अब तक जारी नहीं किया गया है, जबकि हर प्रदेश में बेरोजगार युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारों से लेकर अर्थशास्त्रियों तक सामान्य समझ यह है कि परिवार के एक सदस्य के पास सरकारी नौकरी होने से 5 लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकार की दूसरी स्कीमें जैसे मनरेगा में लगे लोगों को भी काम की कमी से जूझना पड़ रहा है। मनरेगा में अवसरों की कमी का प्रमुख कारण सरकार द्वारा बजट में की गई कटौती है, जिसकी वजह से राज्य सरकारें लोगों को काम नहीं दे पा रही हैं। तमाम आर्थिक सर्वेक्षणों से लेकर दुनिया भर के संस्थानों से जारी होने वाली आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाली रिपोर्टों में भारत में गरीबी और अमीरी में बड़ा अंतर बताया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि भारत भुखमरी सूचकांक में 139वें नंबर पर है। यह हाल तब है जब सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है और वह अगले 5 सालों तक ऐसा करती रहेगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में तकरीबन 50% की वृद्धि हुई है। हालांकि इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गई कि इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सवाल तो यह भी है कि गरीबी हटाने के लिए बुनियादी सुविधाएं कितनी मुहैया कराई गई, क्योंकि राशन, घर और गैस सिलेंडर उपलब्ध करा देना ही गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की कोई परिभाषा नहीं है। इसको लगातार बनाए रखना भी सतत आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है। और जब तक किसी भी व्यक्ति के पास इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह गरीबी रेखा से बाहर निकल चुका है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बराबर अधिकार मिलने की बात कही जा रही है, और ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। स्कूली शिक्षा के बदतर होते हालातों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। देश के दूसरे राज्यों के हाल भी इससे बहुत अलग नहीं है। दोस्तों, सरकार का दावा है कि वह गरीबी हटा रही है और लोगों की औसत आय में 50% बढ़ोतरी भी कर चुकी है। इस मसले पर आप अपनी राय रिकॉर्ड करिए मोबाइल वाणी पर। अपनी राय को रिकॉर्ड करने के लिए 3 नंबर का बटन दबाएं या फिर मोबाइल वाणी की ऐप डाउनलोड कर अपनी राय रिकॉर्ड करें। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आपका बोलना जरूरी है। आप बोलेंगे तो बदलेगा।